किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार। हाई वोल्टेज टाकरे का सबको बेसब्री से इंतजार। मुकाबला फिर पड़ोसी से, आर होंगे या पार। पराए देश में रवायती हरीफों में क्रिकेट जंग। पाकिस्तान और भारत की टीमें T20 वर्ल्ड कप में आज टकराएंगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। शायकीन क्रिकेट की तमाम नजरें न्यूयॉर्क पर मरकूज। कौमी टीम को मेगा इवेंट में इन रहने के लिए भारत को हर सूरत हराना होगा। भारत से हार ग्रीन शर्ट्स का सुपर 8 का सफर मुश्किल कर देगी। बड़े मार्के से कबल खिलाड़ियों में भरपूर प्रैक्टिस, कोचेज की जेर निगरानी बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। ऑलराउंडर इमाद वसीम मुकम्मल तौर पर फिट ना हो सके। इमाद वसीम को भारत के खिलाफ मैच के बाद वतन वापस भेजे जाने का इम्कान। स्पिनर मेहरान मुमताज की कौमी स्क्वाड में शमूलियत मुतवक्के। हमारी दुआएं इनके साथ है क्योंकि आखिर दिल तो है पाकिस्तानी। इंडिया तो वैसे ही हमारा रवायती हरीफ है, तो उसके लिए तो हमारे हौसले बहुत बुलंद हैं और पाकिस्तानी टीम से हमें बहुत उम्मीद है। दुआ खो हैं हम, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान जीत के आए, हमें तो खुशी होगी। इंडिया से तो बड़ा तगड़ा मुकाबला होगा हमारा, लेकिन उम्मीद यही रखी जा रही है पाकिस्तानी टीम से कि जीत जाए इंशाल्लाह ताला। पाकिस्तान जीत जाएगा, जो भी हुआ पिछली बातें आप सब भूल जाएं। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। इंशाल्लाह हम विश करते हैं कि जीत जाएंगे। पाकिस्तान इंडिया को हराएगा। इंडिया के साथ जब हमारा मैच होता है तो हमारे जज्बात कुछ और होते हैं और प्लेयर्स के जज्बात भी कुछ और होते हैं, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान ज़रूर जीतेगा इंशाल्लाह। अमेरिका से हार को भूल जाएं, भारत से जी जान लड़ाएं। शायकीन क्रिकेट के बाबर इलेवन को मशवरे। मुद्दाहों ने रिजवान, फ़खर जमान, बाबर आजम से उम्मीदें बांध ली। शाहीन, शाह अफरीदी और मोहम्मद आमिर से भारतीय बैटिंग लाइन तबाह करने का मुतालबा। हमें टीम को सपोर्ट करना चाहिए, भारत को हरा देंगे। कप्तान सरफराज अहमद पर उम्मीद। मैं तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ और अपनी टीम को हर वक्त ऑल द टाइम हमें सपोर्ट करना है क्योंकि हमारी टीम अभी वर्ल्ड कप के अंदर मौजूद है। तो इंशाल्लाह आई नो, क्योंकि हम उस फीलिंग से गुजर चुके हैं जिस फीलिंग से अभी हमारे बॉयज़ हैं, लेकिन हमने उनको मोटिवेट करना है और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी टीम जो है टूर्नामेंट में बाउंस बैक करेगी और कल का मैच जीतेगी इंशाल्लाह। 5 रोज़ा दौरा चीन मुकम्मल, वतन वापस पहुँच गए। दौरा चीन का मुश्तरका एलामिया जारी। वज़ीर आज़म ने चीनी सदर, वज़ीर आज़म, चेयरमैन पीपल्स कांग्रेस कायम कमेटी से मुलाकातें की। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई और आलमी मंजरनामे पर तबादला ख्याल किया गया। अफ्रीकैन का ताउन पर मबनी आजमूदा तज़ीराती शराकतदारी को मजबूत बनाने पर जोर। फ़रीक़ैन मुख्तलिफ शोबों में अमली ताउन को फ़रोग़ देने पर मुत्तफ़िक़ है। पाकिस्तान और चीन हम वक्त स्ट्रेटजिक शराकतदार और फौलादी दोस्त हैं। फ़रीक़ैन का इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान और चीन की दासू पावर प्रोजेक्ट, चीनी काफ़िले पर दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत। पाक चीन दोस्ती और ताउन को कमज़ोर करने की कोई भी कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। पाकिस्तान मुजरमों को पकड़ने के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी रखेगा। मुश्तरका एलामिया। हमारे पे फैसले मुसल्लत नहीं हो सकते। जो जुल्म हमारे साथ हुआ, पश्तूनों के साथ हुआ और कुर्बानी हमने दी। हमारे लीडर को जेली पर्चों में सजा हो रही है। आइन तोड़ने वाले को जो सजाए मौत की सजा इस आइन में देने का कहा गया है और हम फांसी पे इनको लटकाएंगे। हम खामोश हैं। इस दफा जब हम निकलेंगे तो खुदा की कसम दास्तान भी नहीं रहेगी तुम्हारी दास्तानों में। जब तक मैं जिंदा हूं और मेरे अंदर खून है, पाटो या फाटो, किसी का बाप भी टैक्स नहीं लगा सकता यहाँ पर। जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे सूबे में कोई टैक्स नहीं लगा सकता। हम पर फैसले मुसल्लत नहीं हो सकते। हमारा फैसला हमारी आवाम करेगी। हम हक के लिए लड़ेंगे और मरेंगे। सूबे का हक लेकर आवाम पर लगाएंगे। अगर हम निकले तो तुम्हारी दास्तान भी नहीं मिलेगी दास्तानों में। उनके पास अवामी मैंडेट है और ना इखलाकी जुर्रत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का जारहाना अंदाज। सूबे में तरक्की, सेहत, रोजगार के मसाइल हल करेंगे। रिश्वत लेने वालों को नहीं छोड़ेंगे। जो जंगल काट रहे हैं उनके हाथ काटेंगे। अली अमीन गंडापुर का सबात में जलसे से खिताब। पंजाब लाइफ स्टॉक कार्ड और पहली फार्मर रहनुमाई ऐप का इजरा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत लाइफ स्टॉक से मुतालिक इजलास। पंजाब लाइफ स्टॉक कार्ड प्रोजेक्ट की मंजूरी। मवेशी फील्ड के लिए 2.5 लाख रुपए बिला सूद कर्ज मिलेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज की लाइफ स्टॉक फार्मर के लिए कर्जे के उसूल के मराहल आसान बनाने की हिदायत।
जनूबी पंजाब में फार्मर्स को डेयरी फार्मिंग के लिए स्कीम तैयार करने की भी हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर अक़वाम मुत्तहिदा में अमन मिशन और दहशत गर्दी से निपटने के लिए मुश्तरका इक़दाम के हवाले से तबादला ख्याल। अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन के लिए पाकिस्तान के मिशन की तादाद बढ़ाने पर इत्तफाक। जल्द 128 पाकिस्तानी पुलिस अफसरान की UN में तैनाती होगी। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसदादे दहशत गर्दी फोर्स के यूनिट के क़याम के बारे में भी बातचीत। पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी। अब नई कुदरती वसाइल को ख़त्म कर दिया। इसराफ के इज्तनाब से कुदरती माहौल को बचाया जा सकता है। हम कुदरत को जानने में नाकाम हुए। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए घर से इक़्तिदार परवान चढ़ाने पर ज़रूरत। अगर हम दरख्त परिंद चरिंद को बचाएं तो तब्दीली लाई जा सकती है। माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ न किया गया तो जानदारों की बका ख़तरे में पड़ सकती है। बहुत सी इंसानी इजादात माहौलियात की तबाही का सबब बन रही है। चीफ जस्टिस कादी फ़ायद ईसा का मौसमियाती तब्दीली के असरात पर सेमिनार से खिताब। मौसमियाती तब्दीली से निबर्द आज़मा होने के लिए हम सब मुत्तहिद हैं। पाकिस्तान दुनिया का 5वां मुल्क है जिसको मौसमियाती तब्दीली के ख़तरात सामने। खुराक और पानी की किल्लत बढ़ रही है। ये लोगों की ज़िंदगियों के लिए ख़तरा है। जस्टिस मंसूर अली शाह का खिताब। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की शदीद लहर बरकरार। जैकबाबाद सबसे गर्म इलाका, दर्जा हरारत 39 डिग्री रिकॉर्ड। दादू मिठी तुरबत में पारा 42 को छू गया। सिबी मोहनजोदाड़ो कोट टंडोजाम रोहड़ी में दर्जा हरारत 41। मुख्तलिफ इलाकों में बादलों ने रंग जमा दिया। मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। बलाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। इसराइल ने फ़लस्तीन की ज़िंदगी अजीरन बना दी। उस गज़ा में हर एक मिनट के बाद धमाके जारी। दिरबला अलक्सा शोहदा अस्पताल के अतराफ में फ़ज़ाई हमले। 80 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली हमलों में सैकड़ों ज़ख्मी अफराद के लिए अस्पताल में जगह कम पड़ गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में शहादतों की तादाद 210 हो गई। शोहदा की मजमूई तादाद 36,801। 83,000 फ़लस्तीनी ज़ख्मी। इसराइली फ़ौज का नसीरत पनागज़ीन कैंप में ऑपरेशन। हमास के कब्जे में कैद 4 इसराइली यरगमालियों को रिहा करवाने का दावा। दौरान ऑपरेशन एक फ़ौजी ऑफिसर हलाक। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू कहते हैं कि तमाम यरगमालियों की रिहाई तक चैन से नहीं बैठेंगे। हमास का खात्मा बलीन मिशन। वाशिंगटन में अमरीकी सदर जो बाइडेन के खिलाफ एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। हज़ारों शहरियों ने सुर्ख लिबास पहनकर 2 में लंबे बैनर से वाइट हाउस का घेराव कर लिया। जो बाइडेन ने इसराइल को रेड लाइन करार देकर इंसानियत की तौहीन की। नस्ल कुशी के मुजरिम जो बाइडेन को कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी। मुजाहिरीन की अमरीकी सदर के खिलाफ नारेबाजी। फ्रांस, बरतानिया और जापान में भी गजा में सहूनी जारियत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे। नरेंद्र मोदी तीसरी मरतबा वज़ारत उज़्मा के ओहदे का हल्फ आज उठाएंगे। तकरीब हलबतदारी मुकामी वक्त के मुताबिक शाम 7:15 बजे नई दिल्ली में होगी। दूसरी तरफ राहुल गांधी को लोकसभा में अपोजिशन लीडर बनाने के लिए करारदाद मंजूर। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने पार्टी रहनुमा राहुल गांधी को अपोजिशन लीडर बनाने की मंजूरी दे दी।